अरे तूने क्या सोचा मेरी पोती के सारे कपड़े खराब कर देगी और मुझे मालूम नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं दादी जी, आपको गलतफहमी हुई है। मैंने उसके कपड़े नहीं बिगाड़े हैं, उसने खुद अपने कपड़े खराब किए हैं। मेरा यकीन कीजिए मम्मी। अरे कहीं ये बुढ़िया मेरी दादी इसकी बातों पर यकीन न कर ले। अरे दादी जी, ये झूठ बोल रही है, मैं अपने कपड़े क्यों खराब करूंगी? अरे बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, झूठी और मक्कार। जैसे माँ है चंपाकली, तैयार और फैशनेबल कपड़े पहनकर नौकरी के बहाने से निकल जाती है, उस पर ही जाएगी ये भी। मेरी मम्मी को ऐसा क्यों बोल रही हो? मेरी मम्मी आपको पैसे लाकर देती है। आज तो मैं मम्मी से शिकायत लगाऊंगी। अरे लगा देना, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। हाँ, अपनी मम्मी से लगाना या आपके पापा जो आसमान में चमक रहे हैं ना, चाहे उनसे जाकर शिकायत लगाना। मैं किसी से डरती नहीं हूँ और ना ही मेरी मम्मी डरती है। क्यों मम्मी, मैंने सही बोला ना? अरे हाँ मेरी बच्ची, तूने बिल्कुल सही बोला। देखो तो कितना एटीट्यूड है अपनी माँ की तरह इसमें। हाँ, मम्मी आ जाओ ना प्लीज, ये क्या कर रही है? मम्मी कहाँ हो आप? मुझे इनके साथ नहीं रहना मम्मी, मुझे अपने साथ ले चलो। दादी जी प्लीज मेरे बाल छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। आज मैं तेरे बाल नहीं छोड़ूंगी। हाँ, ये दो चुटियां बांधकर मेरी पोती को तू एटीट्यूड दिखाती है ना? छिपकली, मेरी दादी को तू दादी मत बोला कर, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तुझसे कितनी दफा मना किया है मैंने कि ये मेरी दादी है, तेरी दादी यहाँ नहीं रहती। देख ले, तेरी दादी जी तुझसे भी इतनी नफरत करती हैं कि वो तुझे अपने साथ लेकर ही नहीं गई, हमारे साथ मर गई है। अरे अपने साथ ही ले जाती तो हमारे घर में सुकून तो रहता, पता नहीं कहाँ से छोड़ गई है। और इसकी मम्मी से हमारे साथ मर गई है, ये हमें परेशान करती रहती है, खुद नौकरी करने के लिए चली जाती है। अरे आज ये अपनी मम्मी को जिंदा मिलेगी तब ना इसकी मम्मी से हमारे पास छोड़ेगी। आज तो मैं इसे जान से मार दूंगी। आज इसने मेरी पोती को परेशान कैसे किया। मम्मी मुझे बचा लो। दादी आप ये क्या कर रही थी मुनिया के साथ? मम्मी आप आ गई। हे राम, क्या कर रही थी आप लोग मेरी बेटी के साथ? दादी सास जी, जरा भी शर्म नहीं आई आपको? ये आप क्या कर रही थी? ये क्या हरकत थी? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। दादी जी, आप 4 साल की बच्ची को इस तरह घसीट रही थी, घर से बाहर निकाल रही थी। अच्छा हुआ वो तो आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी हो गई, वरना आप तो पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या करती, कितने बिजबाज के साथ। मैं अपनी बच्ची को आपके साथ आपके पास छोड़कर चली जाती हूँ और आप मेरे साथ बिजबाज़घात कर रही हैं। मुझे आप पर पूरा भरोसा था कि आप मेरी बच्ची का अच्छे से ख्याल रखेंगी और बल्कि रखती थी अब तक, पर अब आपको क्या हो गया है? जब से आपकी पोती हुई है, जब से आपने अपनी पोती में और मेरी बच्ची में फर्क जानना चालू कर दिया। अरे जेठानी जी, आपकी भी तो बच्ची है, आप एक माँ होने के बाद भी मेरी बच्ची के साथ ऐसा सलूक करवा रही हैं। आपको थोड़ा भी दर्द नहीं हुआ क्या? बस 2 आंसू बहाए तेरी बच्ची ने और पिघल गई तू उसके सामने। तूने ये नहीं पूछा इससे आखिर इसने हरकत क्या की है? अरे बच्ची है, हरकत कोई कर भी दी तो क्या फर्क पड़ता है? बच्चे बुरी हरकतें तो करते ही हैं, थोड़ा सा डांट डपट देती, इसका मतलब ये थोड़ी ना है उसकी चोटी पकड़कर आप घसीटती हुई घर से बाहर निकाल दे। एक थप्पड़ मार देती, इतना तो कर ही सकती थी ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप मेरी बच्ची को घसीटते हुए घर से बाहर ही निकाल देंगी। अरे मैं रोज ऑफिस जाती हूँ तो मुझे लगता है आप मेरी बच्ची को इसी तरह मारती कूटती है, तभी तो मेरी बच्ची इतनी सहमी हुई रहती है। अरे वो तो आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। मुझे लगता है आप छोटी छोटी बातों पर इसी तरह मारना पीटना करती होंगी। हाँ, तभी तो मेरी बच्ची के शरीर पर हर रोज कोई ना कोई घाव मिलता है। मैं सोचती हूँ बच्ची है, खेलते कूदते लग जाता होगा कहीं, पर मुझे ये अंदाजा नहीं था कि मेरी बच्ची को अपने ही लोग ये घाव दे रहे हैं। बस बहुत बोल लिया तूने और बहुत सुन लिया हमने। अरे जीजी सास जी, अरे इसे कुछ सुनाइए तो,
हमारे ही घर में रहकर हमें ही सुना रही है। दादी सास जी, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मेरी सास जी लंदन में रहती है तो मैं आपके घर रह रही हूँ। अरे इसमें हिस्सा तो मेरी सास जी का भी है ना। हाँ, अरे आप देवरानी और जेठानी का बराबर का हक है, तो मैं उनकी बहू हूँ, मेरा भी तो इसमें हक हुआ ना। तो मैं आपके घर कहाँ रह रही हूँ? अरे अपना कमाती हूँ, अपना खाती हूँ, बल्कि तुम्हारा खर्च भी उठाती हूँ। ओ बहू रानी, निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारी सास जी को इसमें कोई हक नहीं मिलने वाला, ये सब मेरी सास जी का है। हाँ? ओह महारानी, मेरे पति भी अच्छे खासे पैसे कमाते हैं और मैं भी ऑनलाइन काम करती हूँ, मैं भी अच्छे खासे पैसे कमाती हूँ, तुम ही नहीं कमा रही निराली। और मैं खर्च तो इस घर का करती हूँ, बराबर का हक देती हूँ अपना, बल्कि मैं और मेरे पति जी और मेरी बच्ची, हम 3 लोग हैं और आप 4 लोग हैं, फिर भी मुझसे बराबर का हिस्सा लेते हैं खर्चे के लिए। मेरा पति नहीं कमाता, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मेरी इस घर में कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। और आज तो मेरी बच्ची पर आन पड़ी है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। मम्मी मम्मी मम्मी, सर में दर्द है। अरे मेरी बच्ची तो बुखार से तप रही है, लगता है इसे बहुत तेजों का बुखार आ गया है। मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। बेटा तू परेशान मत हो, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। चल रूम में चलते हैं, मैं डॉक्टर को अभी फोन करती हूँ। अरे सास जी, कहीं ऐसा न हो ये लोग घर छोड़कर ही चले जाएं। अरे जाएं जाएं भला से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सास जी, घर का खर्चा कौन चलाएगा? अरे तू और तेरा पति है ना। हाँ, आप लोग क्या मर गए? दादी जी, मेरा तो दिल नहीं लगेगा, अगर ये चली गई तो मैं किसके साथ खेलूंगी? अरे जा, मुझे गुस्सा आ रहा है, इसे ले जा यहाँ से। अरे उसके साथ आप बुरा बिहेव कर रही थी, मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरी बच्ची के साथ ऐसा नहीं चलेगा। जो ये पूछ रही है उसको जवाब दो। अरे बेटा वो नहीं जाएगी, जाओ चुपचाप रूम में जाओ। सुधार में है, मैंने इसके मरहम पट्टी कर दी है और दवाइयाँ भी दे दी है और इंजेक्शन भी लगा दिया है। अब शायद इसको कुछ आराम लगेगा। हेलो बेटा, थोड़ी सी आंखें खोलो। डॉक्टर जी, मेरा मन नहीं है आंखें खोलने का। अरे बच्चे, मैं तुम्हारी आंखें नहीं देखूंगा तो तुम्हारा इलाज कैसे करूंगा? चलो खोलो आंखें। अरे रहने दीजिए, लगता है बहुत ज्यादा डर गई है, दिल पर सदमा पहुंचा है। आज इस तरह खींच कर लेकर जा रही थी, बाल पकड़कर, और वो भी इतनी सी बच्ची को। मुझे लगता है आप इसके मम्मी पापा है ही नहीं, तभी तो आपने अपनी बच्ची को इस तरह किसी गैर के पास छोड़ दिया है। अरे वो आपकी बच्ची है, आपको उसकी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। आप कहाँ जाती हैं? आप तो इसकी माँ है ना। अरे डॉक्टर साहब, मैंने इसे खूब समझाया है कि कमा तो मैं लूंगा, तू घर बैठकर बस बच्ची संभाल, लेकिन नहीं, इन्हें महारानी को कमाने की पड़ी है। कुछ तो शर्म कीजिए, डॉक्टर के सामने अपने घर के मामले ऐसे खोल रहे हैं जैसे ये तुम्हारे रिश्तेदार हो। अरे घर के मसले घर में ही रहने दीजिए, सुलझा लेंगे, किसी गैर के सामने। देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे घर में क्या मसले चल रहे हैं क्या नहीं, लेकिन आपको इस बच्ची का ध्यान रखना होगा। ये बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, आज तो 102 बुखार निकला है, पिछली बार मैं आया था तब तो 90 था, और कमजोर तो बहुत ही ज्यादा हो चुकी है ये। इसके खाने पीने का ध्यान रखिए, अगर आप इसका ध्यान इस उम्र में नहीं रखेंगी तो ये जिंदगी भर कमजोर ही रहेगी। डॉक्टर साहब, खाने में तो कोई भी कमी नहीं है, मैं सारे खाने के पैसे इसकी दादी जी को दे जाती हूँ, बस सारे पैसे इसी को खिला देती हैं। अच्छा, अगर ये अच्छा भला खा रही होती तो इस तरह आज डर के मारे बिस्तर पर नहीं पड़ी होती, इसमें थोड़ी कुब्बत होती, सहनशीलता होती ये सब कुछ सहन करने की, लेकिन नहीं, एकदम बिस्तर पर पड़ गई है और थोड़े से इसे खचीर के दिया है, इसे तो आज 102 बुखार आ गया है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, अगर ये खाना पीना इसका सही होता तो आज इस तरह बिस्तर पर न पड़ी होती। ठीक है डॉक्टर साहब, आज से मैं इसका ध्यान रखूंगी। चलो मैं चलता हूँ, मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, आप पास वाली दुकान से खरीद लेना। जी डॉक्टर साहब, मैं आज से अपनी बच्ची का पूरा ध्यान रखूंगा। मेरी बच्ची, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी बच्ची को इतनी तेज फीवर आया हो। आज मेरी बच्ची कुछ ज्यादा ही डर गई है। वो तो शुक्र है रब का कि मैं सही समय पर पहुंच गई, वरना पता नहीं आज ये मेरी बच्ची के साथ क्या करती। अरे मैं तो बोलता हूँ कि अपनी सास जी के पास ही चली जाइए लंदन, क्यों रह रही हैं आप उनकी जेठानी जी के साथ? बिल्कुल सही बोला, मुझे उन्हीं के पास जाना चाहिए, मुझे जल्द ही ये फैसला लेना होगा। मेरी बच्ची की भलाई इसी में है, मैं इन लोगों के पास अपनी बच्ची को नहीं छोड़ सकती। आज इन्होंने एक माँ के दिल को ठोस पहुंचाई है, माँ का दिल बहुत दुखा है आज। मैं सोचती थी कि मेरी सास जी तुम्हें नहीं अपनाएंगी क्योंकि मैंने दूसरी शादी की है आपसे, लेकिन अब मेरी सास जी को आपको अपनाना होगा, यानी उन्हें अपना दामाद समझना ही होगा अपनी पोती के कारण। अगर उन्हें पोती से थोड़ा सा भी लगाव होगा
तो वो हम दोनों को अपने पास ही रख लेंगी, हम इन लोगों के पास नहीं रहेंगे। बबीता, मैं भी तो कब से यही समझाने की कोशिश कर रहा था। अरे चाहे तो वो मारे कूटे, पर इतना बेरहमी से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी वो। हाँ, उनकी आखिर ये पोती है, वो अपनी पोती को देखकर हम दोनों को माफी कर देंगी। हाँ, आप लंदन की टिकट कराइए। अब मैं अपनी बच्ची को यहाँ 1 सेकंड के लिए नहीं रहने दूंगी। अरे बबीता, मैं तो इतने समय से बोल रहा था, लेकिन तुम मुझे ही बुरा समझती थी। तुम सोचती थी कि जेजात के मारे ऐसा बोल रही हैं कि यहाँ की तो अपने नाम करा ही ली है और लंदन की भी अपने ही नाम करा लेंगे। अरे मुझे पैसे की कोई परवाह नहीं है, लेकिन तुम और तुम्हारी बच्ची दोनों खुश रहें, बस इसीलिए मैंने शादी कर ली थी। मैंने तुम पर तरस खाकर नहीं की थी, मुझे सब पता है। पर फिर भी अगर थोड़ा बहुत पैसा तुम भी कमा रहे होते तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। हम दोनों अलग शिफ्ट हो जाते, अपना अलग मकान, गाड़ी, बंगला सब कुछ ले लेते। मुझे दुख तो इस बात का है कि मैं अपनी बच्ची के लिए इतने बहुत सारे पैसे देकर जाती थी ऑफिस कि मेरी बच्ची सारे पैसे खा लेगी, जिद नहीं करेगी और ना ही तो रोएगी, खेल लिया करेगी। पर ये क्या, ना ही तो मेरी बच्ची को कुछ खाने दिया है इन लोगों ने और ना ही, भले ही बबीता मैं इसका बाप नहीं हूँ सगा, लेकिन फिर भी आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि एक बच्ची के साथ ऐसा बिहेव भला कौन करता है। इंसानियत के नाते मैं अब इस बच्ची को यहाँ नहीं रहने दूंगा। मुझे लगता है मेरी बच्ची के नाम पर पैसे लेकर ये अपनी बच्ची को खिलाती थी, तभी तो इतनी मोटी हो गई है इतनी बच्ची, और मेरी बच्ची इतनी सूखी पतली। हाँ, अब तो इसमें इतनी कुब्बत भी नहीं है कि अगर इसे कोई थप्पड़ भी मार दे तो ये सहन कर ले। चलो, तुम्हें टिकट कराने होंगे, हम सुबह ही लंदन के लिए निकल जाएंगे। मैं अपनी सास जी के पास जाना चाहती हूँ। मुझे ये सास जी की जेठानी के पास नहीं रहना। ये सिर्फ अपना और अपनी पोती पोतों का भला चाहती हैं और अपनी बहू का। अरे वो मेरी सगी सास है, वो हमें अपने पास रख ही लेंगी और हमें अपनी बच्ची का भविष्य भी तो देखना है। इसे अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, कामयाब बनाएंगे। बिल्कुल सही बोल रही हो, हमें अब इस घर से जाना ही होगा। लगता है मेरी सास जी बिल्कुल सही थी। वो बोलती रही कि बहू मेरे पास आ जा, ये मेरी जेठानी अच्छी नहीं है, ये तेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगी। लेकिन मैंने उनकी एक नहीं मानी और मैं इनके पास रुक गई। मैंने सोचा कि मेरी सास जी इतनी खड़ूस हैं कि इन्हें अकेला ही छोड़कर जा रही हैं, अकेले ही, तो मैंने उन्हें नहीं इन्हें चुना कि नहीं, मैं अपने परिवार को ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, ये भी तो हमारे अपने हैं। लेकिन मुझे मालूम नहीं था हमारे अपने ही हमारे दुश्मन निकलेंगे। बस बबीता, बहुत हुआ, इतनी टेंशन ना लो, हमारी बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हम कल ही लंदन के लिए निकल जाएंगे। हाँ, मैं अपनी बच्ची के लिए यहाँ से चली जाऊंगी, वहीं पर कोई जॉब वगैरह कर लूंगी, चाहे भीख मांग लूंगी, लेकिन अपनी बच्ची को इन दुश्मनों के पास नहीं छोड़ूंगी। मुझे बहुत दुख हो रहा है यहाँ से जाने का, पर मैं अपना फैसला चेंज भी तो नहीं कर सकती क्योंकि मेरी बच्ची का सवाल है। मुझे अपनी बच्ची से ज्यादा कोई अजीज नहीं है। चलो मम्मी, अब हमें यहाँ नहीं रहना। अरे जाओ जाओ, रोक कौन रहा है तुम्हें? अरे सास जी, आपने ये क्या किया? इन्हें रोकना चाहिए था। अरे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, आपने ऐसे ही जाने दिया। अरे रोकिए इन्हें। अरे घर का खर्चा अब कौन चलाएगा? घर का एक खर्चा नहीं होता, बहुत सारे खर्चे होते हैं। मेरी कमाई में और मेरे पति की कमाई में पूर्ण नहीं पड़ेगी। आपने इन्हें क्यों जाने दिया? अरे कुछ तो सहारा होता। एक महीने में 10,000 रुपए दे देती थी, उसी से हमारा घर का खर्चा चल जाता था और मैं अपने और अपनी पति के पैसे जोड़ लेती थी। आपने ये क्या किया? आपने बिल्कुल भी सही नहीं किया। अब मैं घर का खर्चा बिल्कुल भी नहीं चलाऊंगी। अरे बहू, तू टेंशन न ले, 1-2 दिन बाहर रहेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी, वापस जरूर लौट कर आएंगे। पर सासू माँ, मुझे नहीं लगता कि ये लोग वापस आएंगे। मुझे लगता है उन लोगों ने टिकट करा ली है, ये लंदन के लिए शिफ्ट होने के लिए जा रहे हैं। अरे बबीता की सास ने बोला था कि बहू तू मेरे साथ चल, मेरी जेठानी जी के पास मत रहे, लेकिन इसने अपनी सास को नहीं हम लोगों को चुना क्योंकि हम लोग इसके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, इसीलिए। अब तो बबीता की बच्ची हो गई है, अगर ये अपनी सास के पास पहुंच गई तो इसकी सास इसे अब वापस नहीं आने देगी। भले ही पहले वो बुरी थी, लेकिन पोती होने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। अरे आपने अब तक कोई अच्छा काम नहीं किया है, बहुत बड़ा कांड किया है। उसकी बच्ची को ऐसे खींचकर, हाँ, उसके सारे बाल झाड़ दिए हैं और उसे, बबीता एक माँ है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया है। मुझे नहीं लगता कि अब वो वापस आएगी। अभी भी वक्त है सास जी, रोक लीजिए, वरना हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? अरे बहू, तू मर गई है क्या घर का काम करने के लिए और खर्चे उठाने के लिए? तू कमाती है ना ऑनलाइन काम रात को कर लिया करना और दिन में घर का सारा काम करना।
मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ, खुद पैसे कमाइए और नौकरानी रख लीजिए। मुझे तो पैसा कमाना है अपनी बच्ची के लिए। बहू, ये तू क्या बोल रही है? अगर तू घर का काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? अरे मुझे नहीं मालूम कौन करेगा, नौकरानी रख लो या फिर नौकरों की तरह तुम काम करो। मैं तुम्हें महीने में 3000 रुपए दे दिया करूंगी। अरे अच्छा खासा बबीता थी तो घर का सारा काम कर लिया करती थी। हाँ, अब आपने उसे भी भगा दिया है। झाड़ू पोछा घर का सारा काम कर कर खाना पीना सब सेट कर तभी जाती थी वो ऑफिस। अरे तुम्हें तो रास ही नहीं आया। अरे बा बहू, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तूने तो वही हिसाब कर दिया है। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, घर का काम करो और सो जाओ। अरे ये बहू सटिया गई है क्या? मुझसे काम कराएगी? मैं इसकी सास हूँ और ये मेरी सास बनने की कोशिश कर रही है। अभी बताती हूँ इसे मैं। आज 3 साल हो गए हैं बबीता को घर से गए हुए और मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, मुझे अंदाजा नहीं था। अरे बहू ने कुछ खाने के लिए बनाया ही नहीं है। मैं इससे बोल कर गई थी कि मैं पड़ोस में बैठने के लिए जा रही हूँ, सारा खाना बनाकर तैयार कर देना, लेकिन इसने तो एक तिनका इधर से इधर नहीं किया है। अरे मेरी देवरानी की बहू घर का सारा काम कर तैयार कर देती थी बबीता। हाँ, खाना पीना सब कुछ मेरी आंखें खुलने से पहले चाय मेरे रूम तक पहुंचा देती थी और फिर ऑफिस जाया करती थी। घर का काम भी संभालती थी और बाहर का भी। और मेरी बहू आधा काम मुझसे कराती है और आधा काम खुद करती है। झाड़ू पोछा मैं लगाती हूँ तो बर्तन खुद धुलती है, कपड़े मैं धोती हूँ तो वॉशिंग मशीन में खुद सुखाती है। ये इसने बिल्कुल भी सही नहीं किया, सास के साथ देवरानी जेठानी जैसा सुलूक कर रही है। मुझे बबीता की बहुत याद आ रही है। भले ही वो मेरी बहू नहीं थी, लेकिन मेरी बहू के से भी ज्यादा मुझसे प्यार करती थी और मेरी देखभाल करती थी और मैंने ही उसे ऐसे घर से जाने दिया। मैं बहू को देखती हूँ, सविता बहू को, आखिर ये अब कर क्या रही है। बोलूंगी जल्दी से खाना बना ले। अरे बबीता अभी तक आई नहीं, मुझे बोल रही थी कि तुम इतनी लेट आते हो ऑफिस से। अरे कहाँ थी तुम बबीता? मुझे बोलती हो कि आप ऑफिस से इतना लेट क्यों आते हो और आज तुम मुझसे बात को आई हो। अरे नहीं नहीं मुनिया के पापा, मैं तुमसे पहले आ गई हूँ। किचन में काम कर रही थी और अपनी सास जी की मदद कर रही थी। बिल्कुल सही बोल रही है मेरी बहू, इतनी प्यारी है। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने 3 साल पहले ऐसा फैसला किया कि आप दोनों मेरे पास ही आ गए, वरना मैं अपनी पोती और बहू के लिए ऐसे ही तरसती रहती। आप मुझे अपना बेटा मानती है ना? अरे हाँ बेटा, जब तूने मेरी बहू से शादी कर ली है तो तू अब मेरा बेटा ही हुआ। अरे अब तो आपने मुझे अपना बेटा मान लिया है, तब तो आपने मुझे अपना बेटा माना भी नहीं था। तब भी मैं बोलता था कि चलो तुम्हारी सास जी के पास मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, लेकिन ये नहीं मानती थी, उन गैरों में पड़ी थी। अरे बेटा गैर तो वो भी नहीं है, मेरी देवरानी है वो, पर क्या करूँ, बहू के कारण इतनी ज्यादा खड़ूस हो गई है। हर वक्त बहू की बात मानती है, ये तक नहीं देखती क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल सही बोल रही हो। अगर बहू बोलती है कि रात है, अगर दिन भी होता है तो सास उसकी यही बोलती है कि हाँ बेटा तू सही कह रही है, रात है। सासू माँ अगर आप बुरा ना माने तो मैं सोच रही थी क्यों ना आपकी देवरानी के पास चली जाऊं कुछ दिन के लिए। 3 साल हो गए हैं, आखिर उनकी खैरियत भी नहीं पूछी है मैंने, वापस लौट कर तक नहीं देखा है। अब ऐसा भी अच्छा नहीं लगता, इतने दिन उनके पास रही हूँ और उनकी खैरियत ना पूछूं। अरे बेटा जाने का तो मैं भी सोच रही थी, आखिर वो मेरी देवरानी है। मैं सोच रही थी कि कुछ दिन उसके पास रह आऊंगी, लेकिन क्या करूं, बूढ़ी हो गई हूं ना, अब जाने का बिल्कुल मन नहीं करता सफर में, ना ही तो एरोप्लेन में बैठने का। तो तू एक काम कर, तू ही चली जा और उसकी खैरियत मुझे बता देना आकर। तो ठीक है सासू माँ, मैं कल ही निकल जाऊंगी, आखिर देखूं तो जाकर क्या हाल चाल है उनके। उनकी बहू उनके साथ कैसा सुलूक कर रही है, अच्छा या बुरा? सही कह रही हो, चलो चलकर देखते हैं आखिर क्या हाल है उनके। सासू माँ आप बस मुनिया का ध्यान रखना, बाकी तो हम 2-4 दिन में वापस लौट ही आएंगे। अरे बेटा वो मेरी पोती है, तुझे तो इतनी प्यारी भी नहीं होगी जितनी की मुझे प्यारी है वो। अरे हाँ हाँ, आपसे ज्यादा प्यार कौन कर सकता है भला। चल बेटा मैं तुम्हारी पैकिंग कर देती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ लड्डू वगैरह बना दूँ, तुम ले जाना उन लोगों के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो पैकिंग कर दो, देखते हैं चलकर। अरे मेरी किस्मत तो खराब ही हो गई है, जब से बबीता गई है सारे घर का काम मैं ही कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सगी बहू है, सारे घर का काम इतनी खुशी खुशी कर कर ऑफिस चली जाया करती थी, और ये मेरी बहू है कि मुझ पर
रहम ही नहीं खाती है। सारे घर के काम में बंटवारा कर लिया है, जैसे कि मैं इसकी जेठानी हूँ। अरे अभी तक आप कपड़े नहीं लेकर गई? मुझे शाम तक धुले हुए चाहिए सारे कपड़े। जी बहू, शाम तक मैं धुलकर सुखा दूंगी। अरे आप लोग कैसे हैं? हम लोग आपकी खैरियत के लिए यहाँ आए हैं। अरे बहू, मैं कुछ और मांग लेती तो शायद वो भी मुझे मिल जाता। मैं तुझे अभी याद कर रही थी और देखो तू हाजिर हो गई। अरे अगर इन लोगों को मालूम पड़ा कि मैं इनसे इतना काम कराती हूँ तो ये तो बहुत ज्यादा सुनाएंगे मुझे। अरे क्या करने के लिए आए हैं आप लोग यहाँ? हमें चैन से क्यों नहीं जीने देते? पहले हमारे सर पर सवार रहते थे, अब 3 साल हुए नहीं हैं वापस लौट आए। अरे आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? हम कौन सा यहाँ रहने के लिए आए हैं? हम तो बस आप लोगों को देखने के लिए आ गए हैं। अरे कैसी हैं आप? सही तो है ना सब कुछ? वैसे अब आप क्या कर रही थी? अरे बेटा, मैं कपड़े धुलने के लिए जा रही थी। मुझे शाम तक कपड़े धुलकर इसे सबिता को देने हैं ना। ये ऑफिस जाएगी सुबह तो प्रेस भी करनी है रात में। तो बेटा तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बाद में बनाऊंगी, पहले कपड़े धुल दूं। इस बुढ़िया को चैन नहीं है, सारी पोर खोल दी। अरे आप बुढ़ापे में इतना काम क्यों कर रही हैं? आपकी बहू है ना सबिता, ये करेगी। ये क्या आराम फरमाती है? अरे बेटा नहीं नहीं, ये भी आधा काम करती है, आधा काम मैं करती हूँ। अरे आप इसकी जेठानी नहीं है जो देवरानी जेठानी बनकर काम बांट लिया है आप लोगों ने। आपकी बूढ़ी हड्डियां हो चुकी हैं। सासू माँ, आपको आराम करने की जरूरत है, इस टाइम काम करने की नहीं। देख सबिता बेटा, ये बबीता तो बोल रही है मुझे आराम करने की जरूरत है, और तू बोलती है कि बुढ़ापे में जितना काम करो इतना सेहत के लिए अच्छा रहता है। अरे हाँ हाँ, सही तो बोलती हूँ मैं। जितना शरीर से काम करवाओगे तभी तो शरीर चलेगा, वरना वो तो अंजन की तरह जाम ही हो जाएगा। वाह सबिता वाह, तेरे कारण इन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया क्योंकि मैं इनकी अपनी बहू नहीं थी। लेकिन तुम तो इनकी अपनी बहू थी ना, इनकी सगी बहू, फिर भी तुम इनके साथ ऐसा बिहेव कर रही हो। अरे मेरी सास को देखो, मैं उनका बेड से कदम तक नहीं रखने देती जमीन पर, और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इनसे कपड़े धुलवा रही हो। अरे इन्होंने क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए और अपनी पोती के लिए, और तुम इनके साथ इतना ही बुरा बिहेव कर रही हो। अरे 4 दिन के लिए है, ये बुढ़ापा है, क्या मालूम कब इस दुनिया से चली जाए, फिर भी तुम इनकी कदर नहीं कर रही हो। अरे आज तुम इनकी कदर नहीं करोगी, कल कला को तुम्हारा लड़का होगा और तुम्हारी भी बहू आएगी, फिर वो तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करेगी, तुम्हारे साथ घर का बंटवारा, घर का काम का बंटवारा, तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे तुम्हें तो तब मालूम पड़ेगा। हाँ, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे देखना चाहिए था कि आज मैं इनके साथ ऐसा बिहेव कर रही हूँ, क्या पता कल को मेरे बच्चे की बहू भी ऐसा मेरे साथ करे। बिल्कुल सही कह रही हो बबीता, जैसी करनी वैसी भरनी। मुझे इनके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए ताकि कल को मेरे बच्चे भी मेरे साथ अच्छा बिहेव करें। बिल्कुल सही, जैसा तुम्हारे बच्चे तुम्हें करते हुए देखेंगे वैसे ही करेंगे। अब तुम अपने बच्चों के सामने इन पर हुक्म चलाती हो तो उनके माइंड पर क्या असर पड़ेगा? वो फिर बड़े होकर तुम पर ऐसे हुक्म चलाएंगे, बोलेंगे तुम भी तो ऐसे ही करती थी मेरी दादी जी के साथ। तब तो आपको शर्म नहीं आई बड़े छोटे की। बिल्कुल सही बोल रही है बबीता, जैसा बच्चे अपने माँ बाप को करता हुआ देखते हैं फिर वैसा ही करते हैं। अरे आज तुम अपनी सास की कदर नहीं कर रही हो, देख लेना तुम्हारे बच्चे तुम्हें ऐसा करता हुआ देख रहे हैं, कल कला को तुम्हारी बहू आएगी तो वो भी तुम्हारे साथ ऐसे ही करेगी। अरे ये तो चला आ रहा है, आज तेरे साथ तो कल मेरे साथ। आज तुम मेरे साथ अच्छा बिहेव करो, कल मैं तुम्हारे साथ अच्छा करूंगा, यही चलता आ रहा है। और इस बात को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ही समझ लो। सविता, आज थोड़ी सी इज्जत तुम इन्हें दोगी तो कल तुम्हारे बच्चे तुम्हें देंगे। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, मेरे बच्चे मुझे तू तड़ाक कर कर बोलते हैं क्योंकि मैं इन्हें ऐसा बोलती हूँ। मुझे लगता है मेरे घर का माहौल बिल्कुल बिगड़ चुका है। अरे ऐसा ही होगा, और तुम्हारी बच्ची भी देख लेना, पराए घर जाकर अपनी सास के साथ ऐसा ही करेगी जैसा तुम कर रही हो। फिर लड़ाई झगड़े भूजेंगे नहीं और तुम्हारा मन और खराब हो जाया करेगा कि मेरी बच्ची सुकून में नहीं रह रही। अरे रहेगी कैसे, जब माँ ऐसा कर रही है तो बेटी भी करेगी। सासू माँ, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आप जो कुछ कर रही हैं मेरे लिए कर रही हैं, क्योंकि आपकी बहू तो मैं ही हूँ। पर मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। बबीता बिल्कुल सही कह रही है, आज मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर रही हूँ, कल को मेरी भी बहू आएगी वो भी मेरे साथ ऐसा करेगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। इसलिए सासू माँ, मैं चाहती हूँ कि इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। आज से मैं तुम्हारे साथ अच्छा ही बिहेव करूँगी ताकि कल को मेरी बहू आए तो वो भी मेरे साथ अच्छे से ही पेश आए। अरे बेटा, तू मेरी बहू है,
मैं तुझे बेटी की तरह समझती हूँ, क्योंकि मेरी कोई बेटी तो है नहीं, तो मैं चल तुझे माफ करती हूँ बेटा, और मैं कर भी क्या सकती हूँ। अरे दोनों ऐसे ही खुश रहिए, ऐसे ही मैं अपनी सास के साथ बिहेव करती हूँ। मैं तो बहुत अच्छा बिहेव करती हूँ, क्योंकि मेरी बच्ची भी तो मुझे देख रही है ना। ऐसा करते हुए मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची पर बुरा असर पड़े, बुरे संस्कार मिले। मैं अच्छा बिहेव करूँगी तो मेरी बच्ची भी अपनी सास के साथ अच्छा ही बिहेव करेगी। हाँ, अरे आखिर सास भी तो किसी की माँ होती है, और आपकी भी तो माँ किसी के लिए माँ बनती है। मुझे समझाने के लिए थैंक यू। अगर आज तुम नहीं आती तो मेरे घर का माहौल शायद ऐसे ही रहता। अरे मेरा भी मन नहीं लगता था इस घर में, जो लड़ाई झगड़े होते हैं। सास जी कुछ काम करती नहीं थी और मैं इन्हें थोड़ा सा डांट डांट कर काम करवाती थी, तो घर का माहौल ही बिगड़ता था। बच्चे भी चिढ़ते थे, वो भी दोनों आपस में झगड़ा करते थे। हाँ बबीता, तेरी वजह से आज मेरे घर में शांति हो गई है। अब बेटा आजा रूम में, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। नहीं नहीं सासू माँ, चाय मैं बनाऊंगी, आप सिर्फ अपने रूम में आराम करना और बबीता से बातें करिए, क्योंकि बबीता थोड़े दिनों के लिए ही आई है, फिर चली जाएगी। हम इससे थोड़ी सी हंसी मजाक कर लेंगे। चलो। हाँ हाँ चलो, कुछ बातें करते हैं। बबीता, आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज इस घर में शांति आई है, वरना पता नहीं क्या क्या हो जाता। अरे इस घर में देखो तो रौनक नहीं रही थी, मुझे लगता है रौनक भी खत्म हो गई है इस घर की लड़ाई झगड़ों की वजह से। चलो तुम भी रूम में आ जाओ। हाँ तो दोस्तों, आपको ये मेरी स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, और प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट्स कर बताइए मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।